Bismillahirrahmanirrahim. We simplify question number 3 from exercise 5.2. Verify distributive property of union over intersection and intersection over union. There are three sets. A set is 0, 1, 2. B set is 0 and C set it is phi set. It's mean empty set. We simplify distributive property of intersection or union. First we make the property A intersection B union C is equals to A intersection B union A intersection C. First we simplify left hand side, and the left hand side is A intersection B union C. फर्स्ट वी सिंप्लीफाई अंडर द ब्रैकेट. सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई कर रहे हैं. ब्रैकेट के अंदर क्या है, सेट बी एंड सेट सी दोनों का हमने आपस में यूनियन लेना है. यूनियन मीन ऑल टुगेदर, सारे एलिमेंट्स को हम इकट्ठा कर लेंगे. बी यूनियन सी. फर्स्ट वन इट इज़ बी. फर्स्ट वन वी राइट द एलिमेंट ऑफ बी सेट, it is 0 and the symbol we use in union. Next it is C. What is the element of C? It is empty set. empty को आप इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, फाइव सेट से भी आप राइट कर सकते हैं. यूनियन मीन ऑल टुगेदर, सबको हमने इकट्ठा करना है, तो दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा. ठीक है, इट इज़ आंसर ऑफ बी यूनियन सी. अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें, अभी हमारे पास रिमेनिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन. अब जो हमने आंसर फाइंड किया बी यूनियन सी का, इसका ए में से इंटरसेक्शन लेंगे. नाउ वी फाइंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. फर्स्ट वन इट इज़ ए. व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट? इट इज़ 0, 1 and 2. And the symbol we use in intersection. And second it is B union C. What is the answer of B union C? It is 0. अब हमारे पास जो सिंबल अप्लाई हो रहा है वो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन मीन टेकिंग कॉमन एलिमेंट्स. कॉमन मीन एक जैसे, यहाँ पर जो एक जैसे एलिमेंट्स है वो हम लेंगे. आप देख सकते हैं दोनों में 0 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है. इट इज़ द आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इट इज़ आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड. नाउ वी सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड. What is right hand side? A intersection B union A intersection C. First we simplify under the bracket. There are two brackets. First one it is A intersection B and second it is A intersection B. First we simplify A intersection B. Set A और set B का intersection लेंगे. First one it is A. What is the element of A set? It is 0, 1, 2. And the symbol we use in intersection. Next it is B. What is the element of B set? It is 0. Intersection mean taking common elements. दोनों में common क्या है, 0. It is answer of A intersection B. Now we simplify second bracket. Second bracket के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, A intersection B. Now we find A intersection B. First one it is A. Element of A set 0, 1 and 2. And second it is intersection. Intersection के बाद है C. C सेट आपके पास क्या है, empty set. It is a symbol of intersection. Intersection में भी taking common elements, दोनों में जो एक जैसा है, और ये तो है ही empty है, यहाँ पे तो कोई भी elements नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी common नहीं है. Again it is empty set. The answer of A intersection C it is empty set. Empty set इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और phi set. अब आप राइट हैंड साइड में देखें, A इंटरसेक्शन B की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, A इंटरसेक्शन C की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं. अब इन दोनों के दरमियान में सिंबल है यूनियन का. नाउ वी फाइंड यूनियन ऑफ बोथ द आंसर्स. A intersection B union A intersection C. First one it is A intersection B. What is the answer of A intersection B?
and then union. Second, it is A intersection C. What is the answer of A intersection C? It is empty set. यूनियन मीन ऑल टुगेदर, दोनों एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करेंगे. आप यहाँ पे देखें, आपको एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इट इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. इट इज़ आंसर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. अब आप कंपेयर करें द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड द आंसर ऑफ राइट हैंड साइड, बोथ आर सेम. ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, प्रॉपर्टीज़ हमेशा आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो जब हमने वेरीफाई किया, हमने इनके आंसर्स को देखा, तो इनके आंसर्स भी आपस में इक्वल हैं. सो प्रूव डेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, वी सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन अवर यूनियन. हमारे क्वेश्चन में गिवन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन. मैं आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन अवर इंटरसेक्शन बना रही हूँ, वो आपने खुद सिंप्लीफाई करना है. ओके, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. देखा मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन. तो पहले हम यूनियन के सामने डालेंगे एंड देन इंटरसेक्शन. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी. यहाँ पर भी आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है एंड देन राइट हैंड साइड को. ठीक है, और आई होप आपके पास भी आंसर इनका सेम आएगा. ओके.